Morning student, welcome back to third chapter of the humidity and clouds. Okay, last video we have discussed about the introduction to humidity and clouds. Okay, and humidity, clouds present in the air, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किए थे. Okay, so in this video we will discuss about the absolute humidity and relative humidity. Okay, so absolute humidity means absolute humidity refers to the amount of water content in parcel of air and is commonly measured in grams of water per kg of dry air. Okay, absolute humidity को commonly कैसे मेजर किया जाता है? ग्राम्स में मेजर किया जाता है. ये अपन पहले वीडियो में भी अपन ने डिस्कस किए थे. ओके, तो इसमें absolute humidity में absolute humidity ये अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर या वाटर कंटेंट, इसमें अपन उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को काउंट करते हैं. ओके, देन देखो नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ये 1 क्यूबिक मीटर में अगर रहा एयर में तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है. ओके, ऑफ द एयर में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है. ओके, फॉर एग्जांपल द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर नियर कोस्टल एरिया इज हायर दैन एयर इन द इंटीरियर. जहाँ पे नियर कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरिया में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हायर होती है, मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होता है. ओके, then absolute humidity is higher in the equatorial areas. इक्वेटोरियल एरिया में भी सबसे ज़्यादा होते हैं. while it reduce as we move towards the pole. अगर अपन पोल के तरफ मूव होंगे, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे पोल है तो जैसे नॉर्थ पोल में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो साउथ पोल में कम रहती है. ओके, ऐसे अगर मूव हो जाएंगे पोल के तरफ, नॉर्थ पोल साउथ पोल के तरफ मूव हो जाएंगे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में चेंजेस रहेगा. ओके, देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ एंड द सीजन ऑल्सो अफेक्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वाटर एंड द सीजन ऑल्सो, ये क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये एक रेशियो है जिनका कि पार्शियल जो प्रेशर वाटर वेपर में जो पार्शियल प्रेशर रहता है उसका रेशियो टू द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर. उसके लिए टेम्परेचर लगता है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर. रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये टोटली टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड होती है. ओके, देन द सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिजल्ट इन द हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन कूल एयर. हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन कूल एयर दैन वार्म एयर. कूल एयर और वार्म एयर में हायर ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है. ओके, नेक्स्ट देखो, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. वाटर वेपर में, एयर में जो वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है कैन बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट. तो उसको अपन मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है. ओके, द अमाउंट ऑफ नीडेड फॉर सैचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम, बट उसके लिए सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, और उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है. ओके, देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इंटू 100. ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला से. ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे, व्हाट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर
whose absolute humidity is 20 gram cubic meter. Absolute humidity 20 ग्राम क्यूबिक मीटर दी है एंड वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इज 30 ग्राम मीटर क्यूबिक मीटर दी है। तो अभी अपने को क्या निकालना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है। ओके, एयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो देखो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इंटू 100। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दी है और वेपर होल्डिंग ह्यूमिडिटी दी है। ओके, रिलेटिव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दी है 20 ग्राम मीटर क्यूब में दी है, यहाँ पे लिखना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी दी है, 30 ग्राम मीटर क्यूबिक्स। ओके, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू, तो अभी इसको डिवाइड इंटू 100, अभी इसको डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे 200 हो जाएंगे। 200 में से 36 का 180 होता है। ओके, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, देन फिर से अपन अगर माइनस करेंगे उसमें से तो 200 ही रहते हैं, तो 36 का ऐसे ये आता है, इनटू इसको 100 करना, इज इक्वल टू कितना आता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आती है, 66.66 ऐसे आती है ये। ओके, ये ऐसे निकाली जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है, इफ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज 15 ग्राम मीटर क्यूबिक मीटर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 15 है। ओके, एंड द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इज 15, सेम दी है। ओके, देन व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर में कितनी रहेंगी ये आपको निकालना है। सेम यही फार्मूला यूज़ करना है, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी दी है और वेपर होल्डिंग कैपेसिटी भी दी है। ओके, नेक्स्ट देखो, थिंक अबाउट इट। What will happen if the temperature of saturated air is 20 degrees Celsius, drops down to 10 degrees Celsius abruptly? Okay, means कि what will be the happen if the temperature of saturated air in 20 degrees दी है। Okay, 20 degrees Celsius then drops down to 10 degrees Celsius। Okay, तो क्या होता है देखो, इफ द टेम्परेचर इज सैचुरेटेड एयर इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप्स टू 10 डिग्री सेल्सियस एब्रुप्टली, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर विल इंक्रीज। तो रिलेटिव, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। राइज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल लीड टू कंडेंसेशन और सब्लिमेशन ऑफ वाटर वेपर in the air, this is turn will lead to the precipitation और snowfall। उसका कन्वर्ट प्रेसिपिटेशन और स्नोफॉल में हो जाएगा, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो टेल विच एयर इज सैचुरेटेड। विच एयर, ऑन द बेसिस द एग्जाम्पल गिवन
तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर इज सैचुरेटेड। ओके, नेक्स्ट देखो, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। सिमिलरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो चेंजेस। क्या? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इन टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर में वाटर वेपर की जो अमाउंट है वो चेंजेस हो जाएगा टेम्परेचर में। सिमिलरली सेम क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो चेंजेस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी चेंजेस हो जाएंगी। जनरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर इन दी मॉर्निंग्स एंड नाइट। जनरली क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा कब रहती है, मॉर्निंग एंड नाइट्स में। ओके, इन दी आफ्टरनून एज टेम्परेचर इंक्रीज, और आफ्टरनून में टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मॉइस्चर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रहती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है आफ्टरनून में, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। नियर अ कोस्टल एरियाज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर। जो कोस्टल एरियाज है, समुंदर के पास का जो एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। एयर इज मॉइस्ट, और एयर में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। इन डेजर्ट एरिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस, और उसके अपोजिशन में डेजर्ट एरिया में रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस रहती है। ओके, नेक्स्ट देखो, ट्राई दिस देखो नेक्स्ट। द टीचर शुड मेक 2 ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास में 2 ग्रुप्स बनाने हैं स्टूडेंट के। द फर्स्ट ग्रुप शुड टू द फॉलोइंग एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर्स केयरफुली, सी फिगर 3.4। देखो एक्टिविटी, टेक अ वाटर इन अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या लेना है, वाटर लेना है। नेक्स्ट, टेक ऑफ द विस्टल ऑफ द प्रेशर कुकर, उसको विस्टल में सीटी लगाना है। नाउ हीट द कुकर, देन कुकर को क्या करना है, हीट, गरम करना है। टेक अ लीड विथ अ हैंडल, टेक अ लीड विथ अ हैंडल। नेक्स्ट, आफ्टर द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, होल्ड द लीड एट द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द स्टीम इज कमिंग आउट। उसको हीट करने के बाद वहाँ से क्या निकलेंगे, स्टीम निकलेंगे, जैसे ये एक्टिविटी में दिए हुए हैं। ओके, देन नेक्स्ट, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। ओके, वाटर का चेंजेस कैसे, क्या किस में हो गया, वाटर वेपर में चेंजेस हो गया। इट वॉज हीटेड, क्यों हो गया, क्योंकि वो हीट होने की वजह से वो स्टीम में उसका चेंजेस हो गया, वाटर वेपर में चेंजेस हो गया है। ओके, नेक्स्ट देखो, दिस वेपर टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। देन उसके बाद दिस वेपर, जो वाटर वेपर्स है वो टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स में टर्न हो गए हैं। ओके, व्हेन इट टचेस द कूलर लीड वी कैन सी दी वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिटेड ऑन दी लीड। वी कैन सी दी, देखो ये डायग्राम में जैसे एक्टिविटीज़ में दिया है वैसे ही, वी कैन सी दी वाटर ड्रॉपलेट डिपॉजिटेड ऑन दी लीड। नेक्स्ट देखो, दी अदर ग्रुप शुड कैरी आउट दी फॉलोइंग एक्टिविटी, सी फिगर 3.6a। ये एक ग्रुप के लिए हो गई एक्टिविटी, ये सेकेंड ग्रुप के लिए। ओके, क्या करना है देखो, टेक अ ग्लास विथ फ्लैट बॉटम। फ्लैट बॉटम का क्या लेना है, ग्लास लेना है। पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, उसमें क्या डालना है, आइस क्यूब डालना है, आइस के पीसेस डालना है। कीप दिस ग्लास इन अ रूम फॉर 2-3 मिनट्स, उसको रूम में 2-3 मिनट्स में रखना है। व्हाट डिड यू सी, तो आपको क्या दिखेगा, देखो, इन अ सम टाइम यू विल सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। ओके, कभी कभी क्या हो जाता है, यू विल सी दी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। क्या दिखेगा आपको, कि उनके ग्लास के आउटर साइड में ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। ओके, सी फिगर 3.6b, जैसे ये। ओके, व्हेन द सम वाटर वेपर इन द एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस, कंडेंसेशन टेक प्लेस। These droplets from on the outer surface of the glass.
क्यों होते हैं? क्योंकि जब क्या होता है, वाटर वेपर इन दी एयर के कांटेक्ट में आता है, ओके, विद द कोल्ड सरफेस द कंडेंसेशन टेक प्लेस, दिस ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, इसीलिए वो आउटर साइड में, ग्लास के आउटर साइड में ड्रॉपलेट्स आते हैं। इन द फर्स्ट एक्टिविटी द स्टीम फ्रॉम द कुकर कूल्ड एंड कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। फर्स्ट एक्टिविटी में अपन ने देखे थे जो भाप आई थी स्टीम फ्रॉम द कुकर से, ओके, कूल एंड कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। इन द सेकेंड एक्टिविटी द वेपर इन द एयर कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट। सेकेंड एक्टिविटी में क्या हो गया, वेपर इन द एयर में आ गई तो कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स में उनके कन्वर्ट हो गया है, ओके। नेक्स्ट देखो, कंडेंसेशन, डेंसिटिफिकेशन एंड सब्लिमेशन, ओके। कंडेंसेशन मीन्स कॉम्पैक्शन। देखो, द प्रोसेसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन और डेंसिटिफिकेशन। कंडेंसेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर, मीन्स ये एक प्रोसेस है कि जो वाटर वेपर को चेंजिंग इनटू द वाटर वेपर इन द एयर इनटू वाटर, ओके। ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ वेपर गैस कमिंग इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। और यही सेम प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ वेपर ये क्या है, एक गैस है, तो चेंजिंग इन सॉलिड स्टेट में इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस, अगर एयर में टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है, इट वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो रिड्यूस, उसकी वेपर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। व्हेन relative humidity of the air become 100%, vapor start condensing. At this time the temperature of the air should be at a dew point, okay. It implies that the condensation temperature should be the low and relative humidity must be high. In the free environment, condensation of the vapor in the air occurs around fine particles, डस्ट, सॉल्ट एक्सेट्रा इन द एयर, इसमें वो चेंजेस हो जाते हैं, ओके। जैसे कि इट इम्प्लाइज दैट द कंडेंसेशन टेम्परेचर शुड बी लो, अगर टेम्परेचर लो रहेगा, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी मस्ट बी हाई, ओके। इससे एनवायरनमेंट में होता है चेंजेस। ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग। ड्यू मीन्स ओस, कूलनेस जिसको बोलते हैं, फ्रॉस्ट मीन्स तुषार, और फॉग मीन्स कोहरा, are the forms of the condensation at a ground level, while clouds are a form of condensation at higher elevation. Elevation means highest, रीस्ट जिसको बोला जाता है, जैसे कि ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग, ये क्या है, कंडेंसेशन के फॉर्म्स है, ओके। एट द ग्राउंड लेवल while clouds are a form of condensation at higher elevation, okay. Next video we will discuss about the clouds and types of cloud.